सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से हम स्वाध्याय कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद का, जिसमें हमने शिक्षावल्ली का स्वाध्याय किया था और ब्रह्मानंद वल्ली का भी हमने प्रथम अनुवाद पूरा किया था, जिसमें बहुत सुंदर चर्चा की थी। प्रार्थना पूर्ण हृदय से सहना भवतु सहनौ भुनक्तु स वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। और इसके साथ साथ कि जो है ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन आदि का जो है स्वाध्याय हमने किया था। तो इस ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के हम अपने जीवन को और शुभ से दिव्यता से परिपूर्ण करें, इस दृष्टि से आज हम पुनः आगे बढ़ रहे हैं और तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली का यह द्वितीय अनुवाद आरंभ कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर चर्चा की है। अन्नाद वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथ्वीं सृताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्तः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वमौषधमुच्यते सर्वं वै तेन अन्नम् आप्नुवन्ति येनन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते। जायन्ते या जायति दोनों दोनों ठीक है ना। जातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यत्यति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति। तस्माद् वा एतस्मान् अन्न रसमयात् अन्योन्यतर आत्मा प्राणमयः ते नैषा पूर्णः सा वा एषा पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणा पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अब कह रहे हैं कि सब प्रजाओं की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, तो कहा अन्न से ही होती। अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्न से ही जीवधारी प्राणी प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कोई भी प्राणी पृथ्वी पर आश्रित हैं, वे सब अन्न से ही जीवित रहते हैं। अन्न ना हो तो जीवन भी नहीं चलेगा। अंत में अन्न में ही लीन हो जाते हैं। अन्न में ही क्या होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। और क्योंकि पंच महाभूतों का श्रेष्ठतम रूप अन्न ही है, अन्न को ही सर्व औषध कहा जाता है। अन्न
औषधि का काम करता है, सर्व औषधि है वो। और सब औषधियों का सार अन्न में है। सब औषधियों का सार कहाँ है? अन्न में है। जो अन्न को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करते हैं, वे अन्न से, भोग्य पदार्थों से जो कुछ भी मिल सकता है वे उसे पा लेते हैं। अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है, तभी इसे सर्व औषध कहा है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं। अन्न खाया जाता है, परंतु यह खा भी जाता है सबको, अर्थात इसी में सब लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। संसार भोगा तो जाता ही है, परंतु जो भोगों का दास हो जाता है उसे ये भोग लेते हैं। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तो वो स्वयं ही भोग लिए जाते हैं, उसे भोग ही भोग लेते हैं, उसे अन्न ही खा जाता है। अन्न की यही व्याख्या है कि अद्यते अत्ति च भूतानि, अर्थात यह खाया जाता है परंतु खा भी जाता है। इस अन्न रसमय कोश को, इस शरीर को सब कुछ मत समझो, इससे भिन्न कुछ, अर्थात इससे भिन्न, किंतु इसी के भीतर इस शरीर का आत्मा एक अन्य शरीर है जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है ना, ये 5 कोश है, लेकिन उन सब में जो जिससे ये चलते हैं वो अन्नमय कोश ही है। अन्नमय कोश नहीं है तो प्राणमय कोश का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। प्राणमय कोश नहीं है तो मन पर भी नियंत्रण नहीं आएगा, मन भी गति ठीक ठीक नहीं कर पाएगा। और मन को भी चलाने के लिए, या मन से भी फिर जो है विज्ञान, उसी से ज्ञान विज्ञान होता है। ज्ञान विज्ञान होगा तो फिर आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। आगे कहा है कि किंतु इसके भीतर शरीर, आत्मा एक अन्य शरीर है जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश में प्राणमय कोश है, जैसे अन्नमय कोश पुरुष के आकार का, वैसे प्राणमय कोश भी पुरुष के ही आकार का है। इस प्राण कोश का सिर प्राण है, दक्षिण भाग व्यान है, उत्तर भाग अपान है, धड़ आकाश है, पूंछ पृथ्वी है, और प्राणी के बैठने का स्थान भी इसको कहा है। तो इस प्रकार से जो बात कही है कि ये अन्न से ही, अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। अन्न से शक्ति मिलती है, अन्न से बोलने का, चलने का, सेवा करने का सामर्थ्य मिलता है। अन्न नहीं लेंगे तो सामर्थ्य क्षीण होता चला जाएगा और फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको खा करके जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, औषधि इसको कहा है। अन्न से सब प्राणी उत्पन्न ही नहीं होते, अपितु इसी से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न को इसलिए अन्न कहते हैं कि अद्यते अत्ति च भूतानि, इसे सब प्राणी खाते हैं और सबको, यह सबको अंत में खा जाता है। इस कारण से अन्न रसमय कोश कहा जाता है। संसार भोगा तो जाता ही, परंतु यह कभी कभी भोग ही संसार को भोग लेता है। और हे मनुष्यों, इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मत मानो, इसके साथ साथ और भी तुम्हारा कुछ अस्तित्व है। इससे भी अलग एक आत्मा, एक चेतन, एक जो नित्य है, जो एक रस है, जो परमात्मा के साक्षात्कार के बाद मुक्त हो जाता है, उस का तुम जो है पोषण करने वाले बन। और प्राणमय कोश तेन ऐसा पूर्ण, जैसे अन्नमय कोश पुरुष का आकार, वैसे प्राणमय कोश के भीतर जो है सिर आदि, ये सब क्या है, उसी का ही सारा विस्तार है। और फिर तृतीय अनुवाक में कहते हैं, प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये, प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते।
सर्वमेव ता आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यो अन्यतरा आत्मा मनोमयः तेनैषा पूर्णः स वा एषा पुरुषविद् एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋक्दक्षिणापक्षः ऋक्दक्षिणापक्षः और सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वांगिरसा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। कह रहे हैं कि प्राणम, प्राण को या प्राण से देवा, देव योनि या इंद्रियां अनुप्राणंती अनुप्राणित हो रहे हैं, जीवन ग्रहण कर रहे हैं। मनुष्य और पशु, ये वास्तव में जो मनुष्य और पशु है, प्राण ही वास्तव में सब प्राणियों में आयु का निर्धारण करने वाला है। इसलिए सबकी आयु कहा जाता है, जीवन अवधि कहा जाता है। सारी पूर्ण ही वे आयु को प्राप्त होते हैं। निसंदेह जो भी देव हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, जो भी हैं, सभी प्राण से ही अनुप्राणित हो रहे हैं। यदि प्राण ना हो तो इंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर हाथी घोड़ा, ये अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। सबसे जीवन हमको महत्वपूर्ण बनाना है तो प्राण साधना, मनुष्यों को तो विशेष रूप से प्राण साधना करनी, लेकिन प्राण की जो यहाँ महिमा बता रहे हैं कि चाहे कोई भी संसार का जीव हो, बिना प्राण के वो चल नहीं सकता। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अन्न ग्रहण नहीं करते, खाते नहीं कुछ भी, वायु पी करके रहते हैं। हाँ, खाते नहीं कुछ भी, कुछ खाते हैं और जल भी पीते हैं और वायु भी लेते हैं। तो बिना वायु के तो किसी का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। आयु बढ़ेगी वायु से, आयु बढ़ेगी वायु से। वायु कार्य, अब जैसे कछुआ है, कछुए को सबसे ज्यादा लंबी आयु का कहा जाता है। वो 300-400 वर्ष तक, और भी हो सकता है इससे भी अधिक हो। तो ये क्यों? क्योंकि वो प्राण शक्ति को धारण करता है। एक बार गहरी श्वास भरता है पूरा और फिर उसको रोक करके रखता है, और जो जितनी जल्दी जल्दी श्वास भरेगा छोड़ेगा उतनी जल्दी उसकी आयु खत्म हो जाती है। तो ये प्राण ही सब जीवों में कार्य कर रहा है, सब जीवों को जीने का सामर्थ्य दे रहा है। प्राण ही सब भूतों की आयु है, इसलिए इसे सर्वायु कहा है। क्या कहा है? सर्वायु कहा जाता है। जो प्राण को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करते हैं, वे अपनी सारी आयु को प्राप्त कर लेते हैं। पता गई ना? आयु किससे बढ़ेगी? वायु से बढ़ेगी। तो उसकी उपासना करें। प्राण ही सब भूतों की आयु है, इसलिए उसको सर्वायु कहा है। प्राणमय कोश का वही आत्मा है जो अन्नमय कोश का है। इस प्राणमय कोश से भिन्न, किंतु इसी के भीतर इस प्राणमय कोश का आत्मा एक अन्य
शरीर है जिसे मनोमय कोश कहते हैं, प्राणमय कोश कहते हैं। और प्राणमय कोश में मनोमय कोश पूर्ण है। जैसे प्राणमय कोश पुरुष का आकार है, वैसे मनोमय कोश भी पुरुष के आकार का है। इसी मनोमय कोश का सिर यजु है, दक्षिण भाग ऋक है, ऋग्वेद है, और उत्तर भाग साम है, धड़ आदेश है, पुच्छ अथर्व है, ऐसा कहा जाता है। और उसके आगे भी कहा है कि यह जो प्राण वास्तव में कार्य कर रहा है। और आगे भी चतुर्थ अनुवाक में क्या कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति। तस्यैष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योनंतर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैष शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अब ये कह रहे हैं कि मनसा सहवाचः अप्राप्य, मन के साथ वाणी आदि जो इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां ब्रह्म को बिना प्राप्त किए ही लौट आती हैं, क्योंकि इंद्रियां परिच्छिन्न हैं। इंद्रियों से हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रियां भौतिक हैं और वह आत्मा और परमात्मा क्या है, अभौतिक है। यह शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो जड़ नहीं है और ईश्वर भी जड़ नहीं है, वो सदा रहते हैं, नित्य रहते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि सब यतो वाचा निवर्तन्ते, वाणी जहां से लौट जाती है। मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, मन से पूरा मनन नहीं किया जा सकता, वाणी से उसको पूरा बोला नहीं जा सकता है कि वह कैसा है, कैसा इसका स्वरूप है, हम कहे कुछ नहीं सकते, इतना वो विशाल है। इसलिए उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जो जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। न बिभेति कदाचन इति, ऐसा। और अन्न प्राण और मन को बाह्य जो है वृत्तियों से हटा करके अपने अनुष्ठान में लगाता है। मन को, इंद्रियों को नियंत्रण में करता हुआ, प्राण से युक्त करता हुआ, प्राणायाम योग ध्यान करता हुआ, मन को भ्रम से हटा करके ब्रह्म ही लगा देता है। भ्रम में जो चारों ओर घूमता रहता है, मन को ब्रह्म में लगा देता है। और इसको अन्न प्राण और मन को ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करने वाला कभी पतित नहीं होता। ब्रह्म को नहीं जो है, जो इसको ऐसे ही उपासना से हटा करके वासना में लगा देते हैं, वो भोग में अपने जीवन को लगा देते हैं, उपासना कैसे उनकी होगी, ईश्वर की प्राप्ति उनको कैसे होगी। तो अन्न प्राण और मन को ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करने वाला जो सत्य है, वास्तव में इन्हीं का ये तो सहारा है, आसरा है। ये इनके द्वारा हम वहां तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। अन्न क्या है, साधन है। अन्न क्या है, और अन्न खाए बिना पूजा पाठ भी नहीं होती। भूखे भजन न होए गोपाला,
ले लो अपनी कंठी माला, हाँ, कोई काम नहीं आता। पहले अंदर, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लोग कहते हैं। 1.5 सेर भीतर तो सूझे दे भीतर, है? जब पेट में भूख है और बहुत तीव्र भूख लगी तो ध्यान में मन लगेगा क्या? लेकिन बहुत खा लिया तो भी मन नहीं ध्यान में लगेगा, साधना नहीं होगी, तब तो निद्रा होगी, सोएंगे। तो शरीर को चलाने के लिए भी, इस जीवन को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता है, प्राण की आवश्यकता है, इनके बिना चल नहीं सकते हैं। अन्न, प्राण, औषधियां जो भी है, और मन भी क्या है? साधन है ईश्वर को प्राप्त करने का। क्या है? साधन है, साध्य नहीं है, लेकिन एक साधन है, जड़ है। अब इन्हीं के भोग में कोई अपने आप को लगा दे, अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे, पौष्टिक आहार मिले, स्वादिष्ट आहार मिले, तो हम उसकी स्मृति भी नहीं करेंगे ईश्वर की। कहाँ मन लग गया? अन्न में लग गया। अन्न तो साधन है, अन्न औषधि है, लेकिन अन्न के ही कुछ लोग चक्कर में पड़े रहते हैं। अन्न के जो है न काम के न काज के, 1.5 सेर अनाज के, ऐसा बोलते हैं। अन्न के दुश्मन हो जाते हैं और वो खाने पर ही विशेष ध्यान रखते हैं, जिस लिए हमारे उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्न, प्राण, मन को समझें, उनको जान करके उनके यथार्थ उनका उपयोग करें, सदुपयोग करें, उनका परोपकार हम सहकार उनका करें अपने जीवन में। लेकिन उन्हीं में लगना मतलब ब्रह्म से अलग हो जाना, भ्रम में पड़ जाना। ठीक है? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसी में लगा रहता है, अन्न में और प्राण मन में लगे रहते हैं केवल, वो उसको नहीं प्राप्त कर सकते। भोग पदार्थों को पा लेता है, प्राण शक्ति को पा लेता है, मानसिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है, जहां से वाणी और मन भी लौट आते हैं, वहां से ब्रह्म का ज्ञान आरंभ होता है, वहां से इसकी सीमा आरंभ होती है। और आगे भी बहुत सुंदर बात कही है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति। तो ऐसा ये कहें कि विज्ञानम यत् तनुते, कह रहे हैं कि जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, तो विज्ञान जब मनुष्य को साधारण ज्ञान की अपेक्षा विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, एक तो ज्ञान है, दूसरा क्या है? विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है। उसको जब विशिष्ट ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह यज्ञ, याग आदि विशेष कर्मों का अनुष्ठान करता है। जितने भी विशेष विद्वान देवजन होते हैं, वे सब मानव और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं, अपना त्याग करते हैं, अपना तप संभालते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वेद का आदेश, उपदेश, संदेश जीवन में जीते हैं। तो उन्हीं से यह तय होता है। तो हम आगे और चर्चा करेंगे। विज्ञान यज्ञम, जो विज्ञान की बात है, अन्न की बात हो गई, प्राण की बात हो गई, मन की बात, इसके बाद विज्ञान की बात होगी। तो आगे और हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम शांति।